बात करेंगे चांद पर सफल लैंडिंग। सूर्य मिशन आदित्य के बाद भारत के मानव मिशन गगनयान की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से हिंदुस्तान को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मिशन गगनयान के एक एस्ट्रोनॉट को नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए आप। हिंदुस्तान अपने मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले नासा की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ये इस साल फरवरी की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट्स विंग पहनाते हुए उनके नाम की घोषणा की थी। चारों एस्ट्रोनॉट्स की पहली झलक देखने को मिली थी। अब इन्हीं चारों एस्ट्रोनॉट्स में से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजने की तैयारी में है। इसरो ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। शुभांशु शुक्ला को इसरो और नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान ने ISS के लिए अपने आगामी एक्सियम 4 मिशन के तहत नासा के साथ एक अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। इस मिशन में 2 भारतीय शामिल होंगे, जिन्हें प्रमुख और बैकअप मिशन पायलट की कमान संभालनी होगी। इसरो के जारी बयान के मुताबिक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइमरी मिशन के पायलट होंगे, जबकि भारतीय वायुसेना के एक अन्य अधिकारी ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट होंगे। इस मिशन के लिए दोनों अधिकारियों का प्रशिक्षण इसी महीने शुरू हो जाएगा। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ISS पर जरूरी वैज्ञानिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयोग करेंगे। साथ ही वो अंतरिक्ष में होने वाली दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन जाना बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले 40 साल में वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के लिए ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण मिशन होने वाला है। शुभांशु शुक्ला का जन्म 1985 में लखनऊ में हुआ था। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग NDA में हुई है। वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में उन्हें साल 2006 में शामिल किया गया। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर है। उनके पास 2000 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30, MiG-21, जगुआर, डार्नियर जैसे विमान और फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। अगले साल इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान लॉन्च होगा। सूरज और चांद के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। इसरो मिशन गगनयान पर दिन रात काम कर रहा है। गगनयान मिशन के तहत 4 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के लिए लॉन्च करना है। उसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाना है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है और भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसरो ने इसकी टेस्टिंग पिछले साल की थी। मिशन गगनयान के तहत जाने वाले चारों टेस्ट पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग रूस में हुई थी। गगनयान की लॉन्चिंग से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा और बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के सफल होने पर भारत दुनिया का 4था देश बन जाएगा। मानव मिशन अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही पूरा किया है। पीएम मोदी ने मिशन गगनयान के बारे में साल 2018 में ऐलान किया था। अब अगले साल इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तुर्की के पिस्टल शूटर यूसुफ डीकेक दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं, तो वहीं बॉक्सिंग को लेकर एक विवाद भी उठा है। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की के पिस्टल शूटर यूसुफ डीकेक की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है। वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं।
दरअसल मंगलवार को पेरिस ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में उन्होंने ऐसा निशाना लगाया जिसके बाद तो हर जगह उन्हीं की बात हो रही है। यूसुफ डिकेक इंटरनेट पर इसलिए वायरल हो गए हैं क्योंकि इस मुकाबले में वो अलग ही अंदाज में उतरे। ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में उनका कैजुअल अप्रोच लोगों को भा गया। वो एक साधारण टी शर्ट में पहुंचे और सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जेब में हाथ रखकर उन्होंने बिना किसी खास लेंस के हिस्सा लिया। शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले खास उपकरणों के बिना ही पिस्टल चलाई, जबकि दूसरे खिलाड़ी विशेष स्पेशल शूटिंग ग्लासेस लगाए हुए थे, जिससे निशानेबाजों को लक्ष्य पर सही से फोकस करने में मदद मिलती है। भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। डिकेक की उम्र 51 साल है। उनका जन्म साल 1973 में हुआ था। वे 2008 से हर ओलंपिक में हिस्सा लेते रहे हैं। डिकेक 4 बार ओलंपिक खेल चुके हैं और इसके अलावा 7 बार यूरोपीय चैंपियन भी बन चुके हैं। हालांकि ओलंपिक में शूटर्स को अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की अनुमति होती है। डिकेक ने तहलका मचा दिया और अब वो इंटरनेट पर सनसनी बन गए हैं। वहीं ओलंपिक में बॉक्सिंग इवेंट में एक विवाद खड़ा हो गया। अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ को लेकर ये विवाद है। 25 साल की खलीफ महिलाओं की वेल्टरवेट इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ईमान खलीफ का मुकाबला इटली की एंजेला कैरिनी से हुआ। कैरिनी ने 46 सेकंड में ही मैच को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि खलीफ का पंच इतना तगड़ा था कि कैरिनी को जान बचाने के लिए मैच छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उनका कहना था कि उन्हें आज तक इतना ताकतवर मुक्का किसी ने नहीं मारा। ये पहला मौका नहीं है जब ईमान खलीफ विवादों के घेरे में है। ईमान खलीफ को पिछले साल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से रोक दिया था, क्योंकि वे जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। खलीफ खुद की महिला के तौर पर पहचान बताती हैं, लेकिन इसे लेकर भी 2 खेमे बन चुके हैं। एक खेमा उनके सपोर्ट में है, तो वहीं दूसरा खेमा इस तरह के जेंडर संकट वाले किसी भी शख्स को ना खेलने देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।